दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अब आपने और पूरे जोर से तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। ऐसे हम बार बार आपको कहते रहेंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि आपको तैयारी करें, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और आपकी उस तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम फिर से एक हरियाणा जीके की करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं जो बहुत ही शानदार, जानदार, गजब और जहर होने वाली है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र भिवानी के किस गांव में लगेगा? एक्चुअल में क्या है कि इसके तहत उत्तम किस्म के पौधे तैयार किए जाएंगे। ये जो इंडो इजराइल तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र है, इंडो इजराइल तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र के तहत उत्तम किस्म के पौधे तैयार किए जाएंगे। और इंडो इजराइल तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा? तो आप बताएंगे भिवानी में। और भिवानी के कौन से गांव के अंदर? तो आप बताएंगे गिगनाऊ गांव भिवानी के अंदर। गिगनाऊ गांव पड़ता है, उस गिगनाऊ गांव भिवानी के अंदर इंडो इजराइल तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन से जिले के अंदर है? किस किसान ने वो गाय पाल रखी है और कितना उसने दूध दिया है और उस गाय की नस्ल क्या है? तो हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के गालिब खेड़ी गांव के अंदर है। करनाल डिस्ट्रिक्ट का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गालिब खेड़ी गांव। और उस गालिब खेड़ी गांव के अंदर एक किसान है बलदेव, और उस बलदेव किसान के पास में एक होल्स्टीन फ्रीजियन गाय है। होल्स्टीन फ्रीजियन जो नस्ल है, होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की एक गाय है। और इस होल्स्टीन फ्रीजियन गाय ने 24 घंटे के अंदर 76.31 केजी दूध देकर रिकॉर्ड बनाया है। ये जो होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की जो गाय है, इस गाय ने 24 घंटे के अंदर 76.31 केजी दूध देकर रिकॉर्ड बना दिया पूरे हरियाणा के अंदर। जो करनाल के गांव की घटना है, करनाल का गालिब खेड़ी गांव है और किसान जिसका नाम बलदेव सिंह है। तो ये चीजें आपने याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन। अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन, अल्ट्रा मॉडर्न जो फायर स्टेशन है वो कहां पर बनाया गया है हरियाणा का? तो आप बताएंगे पानीपत में। हरियाणा का पहला अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन का मतलब समझ रहे हैं, ये मॉडर्न तरीके से बना दिया गया। इसमें गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और कुछ तकनीकों का और इस्तेमाल किया गया होगा। तो ये चीज भी आपने याद रखनी। उसके बाद में गुरुग्राम के सेक्टर 14 के अंदर एक पार्क पड़ता है जिसका नाम है सुभाष पार्क। और उस सुभाष पार्क के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे दुनिया के 7 अजूबे बनाए जाएंगे। दुनिया के अंदर जो 7 अजूबे हैं वो 7 अजूबे गुरुग्राम के सेक्टर 14 के सुभाष पार्क के अंदर बनेंगे, जिसमें होगा एफिल टावर और पीसा की मीनार भी। तो याद रखिएगा, गुरुग्राम के सेक्टर 14 के अंदर जो सुभाष पार्क है, उस पार्क के अंदर वेस्ट मटेरियल से दुनिया के 7 अजूबे बनाए जाएंगे, जिसमें नाम होगा एफिल टावर का भी और जिसमें नाम होगा पीसा की मीनार का भी। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम भूजल स्तर है? हरियाणा के किस जिले के अंदर सबसे कम भूजल स्तर है? तो आप बताएंगे सबसे कम भूजल स्तर वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महेंद्रगढ़ जिसका पूरा नाम कानोड है, जिसका जो बनवाया था वो बलबन ने बनवाया था। और 1857 की क्रांति में कौन अंग्रेज अधिकारी महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था? तो आप बताएंगे हडसन। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति हडसन महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था। यह पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो क्वेश्चन क्या आता है, मेडिकल डिवाइस पार्क। आपसे पूछे कि हरियाणा के किस जिले के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आप बताएंगे करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है ब्लैक ड्रग्स।
ब्लैक ड्रग्स जो पार्क है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो आप याद रखिएगा ब्लैक ड्रग्स जो पार्क है वो कहां पर किया जाएगा, तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर। ब्लैक ड्रग्स जो पार्क है, ब्लैक ड्रग्स जो पार्क है वो कहां बनाया जाएगा, पानीपत में। और याद रखिएगा मेडिकल डिवाइस पार्क है वो कहां स्थापित किया जाएगा, तो आप बताएंगे करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाएगा। उसके बाद में पूछे कि आपसे इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा, तो आप बताएंगे औद्योगिक पार्क भी पानीपत में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में हरियाणा के अंदर मेडिसिन इंडस्ट्री कहां कहां बनेगी, हरियाणा के कौन कौन से जिले के अंदर मेडिसिन इंडस्ट्री बनेगी, तो आप बताएंगे करनाल व पानीपत के अंदर मेडिसिन इंडस्ट्री बनाने का दावा किया है, सरकार ने घोषणा की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एडिडास की जो ब्रांड एम्बेसडर है, एडिडास जो अपने आप एक ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के अंदर किसे बनाया गया है, तो 2017 मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मानुषी छिल्लर जिसकी प्रथम मूवी पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रवरदाई था, चंद्रवरदाई जिसका संबंध हिसार से था। हरियाणा का आदि कवि कहते हैं, हरियाणा का आदि कवि के नाम से जानते हैं किसको, तो आप बताएंगे चंद्रवरदाई को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा, सेंटर जो मंत्रालय है आयुष मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा हरियाणा के किस जिले में, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का यूनानी रिसर्च सेंटर व 120 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, आप नोट भी करिएगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का यूनानी रिसर्च सेंटर व 120 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में साथियों, तो आप बताएंगे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा होगा। याद रखिएगा यूनानी रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हरियाणा का जो पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये किस जिले के अंदर बनेगा, समझ रहे हैं ना आप। हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हरियाणा का पहला जो मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कौन से जिले के अंदर बनेगा, तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। और इसका उद्घाटन किसने किया है या इसकी नींव किसने रखी है, तो हरियाणा के छठे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसकी नींव रखी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट हरियाणा का किस जिले के अंदर लगाया गया है, पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट, मतलब पोल्ट्री से जो भी वेस्ट सामान निकलता है उससे बायोगैस बनेगी, और ये प्लांट कौन से जिले के अंदर लगा, और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। भारत का पहला या हरियाणा का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट हरियाणा के किस जिले के अंदर लगा है, तो आप बताएंगे जींद के अंदर लगा है। याद रखिएगा जींद के अंदर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट हरियाणा के किस जिले के अंदर लगा है, तो आप बताएंगे जींद के अंदर। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उसके बाद में हरियाणा के किस जिले में या हरियाणा के किस जिले के किस स्थान पर हल्दी संयंत्र स्थापित किया जाएगा, हरियाणा के किस जिले के अंदर हल्दी संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो आप बताएंगे हरियाणा के करनाल के अंदर हल्दी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के करनाल के अंदर हल्दी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। करनाल में किस जगह के ऊपर, तो आप बताएंगे तरावड़ी के अंदर। करनाल के तरावड़ी के अंदर हल्दी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये आपने याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया, हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक, हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया भैया, तो आप बताएंगे हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक कौन से जिले के अंदर बना था, तो आप बताएंगे रोहतक में। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया, तो आप बता देना रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपसे पूछे कि दूसरा प्लाज्मा बैंक कहां बनाया जाएगा, तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक रोहतक में, दूसरा कहां बना जाएगा, तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। उसके बाद में हरियाणा का वह व्यक्ति जो फ्रांस से भारत राफेल विमान लाने वाला था, पहला पायलट बना है। हरियाणा का वह पायलट, या हम ये व्यक्ति हटा करके ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा का वह पायलट जो
भारत के लिए राफेल विमान उड़ाकर लेकर आया था? तो आप याद रखिएगा, रोहित कटारिया गुरुग्राम। रोहित कटारिया गुरुग्राम से हैं, जो भारत के लिए राफेल लेकर आया था फ्रांस से, फ्रांस की धरती से भारत की धरती पर। और राफेल का जो पहला जत्था है वो किसे मिला था? अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। और हरियाणा का सबसे पुराना एयरफोर्स स्टेशन है अंबाला, जो कब बना था? 1948 के अंदर बना था। लेकिन इसी के साथ में याद रखिएगा, ये व्यक्ति कौन था? रोहित कटारिया था, जिसका संबंध गुरुग्राम के बसई गांव से है। आदर भूमि, बसई आदर भूमि, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ग्राम सचिव के एग्जाम में कि बसई आदर भूमि कहां है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। लेकिन हरियाणा की सबसे बड़ी आदर भूमि आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडावास, झज्जर। उसके बाद में भू रिकॉर्ड को डिजिटल करने में देश का पहला राज्य कौन सा है? जो रिकॉर्ड है उसका जो भी डिजिटलाइजेशन हुआ है उसका करने में देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे हरियाणा है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में देश में नारकोटिक ब्यूरो स्थापित करने वाला देश का वह राज्य जिसने सबसे पहले नारकोटिक ब्यूरो स्थापित किया, तो आप बताएंगे हरियाणा। ये भी लिख सकते हैं कि देश में नारकोटिक ब्यूरो स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे देश में नारकोटिक ब्यूरो स्थापित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। तो आज की इस करंट अफेयर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप अपना प्यार और सहयोग लगातार इसी प्रकार से बनाकर रखिएगा। जो मेरे से बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद, और जो मेरे से छोटे हैं या मेरे बराबर के हैं वो अपना प्यार और सहयोग बनाकर रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और जो कुछ होगा, हमारी मेहनत जितनी भी होगी आपके लिए करेंगे। तो जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।